स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं मेरे सहयोगी को बोलूँगा एक बार इधर आएं और एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा आगे आएं, कैमरे को लेकर आएं। ये तो सरस्वती देवी जी हैं और इनके ठीक पास आप देख सकते हैं एक महिला की तस्वीर है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये वो लेडी हैं जिन्हें लेडी विद लैम्प बोला जाता है, और चूँकि जो सारी मेडिकल जो विभाग है उसकी जो जन्मदात्री है, कहा जाता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें घायलों का इलाज रात को लालटेन से ये किया करती थी। तो इनको बहुत पूजनीय है, एएनएम एलएचबी के लिए पूजा जाता है। यहाँ पर कार्मिक अनशन पर आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीन पर दिखाएं, ये 3 महिला एएनएम, ये 4 बेटी हैं। तो हम लगातार इनकी कवरेज कर रहे हैं। आप बैठे, थोड़ा सा पास आ जाएं, हम चारों से बारी बारी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम ललिता कुमावत है, मैं ब्लॉक गोविंदगढ़ से हूँ, एएनएम हूँ। आज आपका नंबर आ गया? नंबर आ गया। मैं तो 1 तारीख से हड़ताल पे हूँ सबके साथ बहनों के। कार्मिक अनशन पर? बिल्कुल, कार्मिक अनशन पे मैं आज से ही हूँ। बाकी लगातार 3 दिन से हमारी और बहनें अनशन पे चल रही हैं। तो ये मंडावरी जाएंगी, कुछ करके आएंगी क्या वहाँ पर? क्यों नहीं करके आएंगी, इतनी उम्मीद से जाएंगी। जब चिकित्सा मंत्री जी को टाइम नहीं है यहाँ जयपुर में हमसे मिलने के लिए, तो हम वहाँ चले जाएंगे। कितना ज़रूरी हो गया है, विचारणीय विषय है, तर्कपूर्ण बातें हैं, जायज़ मांगे हैं, फिर भी चिकित्सा मंत्री जी को समय नहीं दे पा रहे हमें। क्यों नहीं दे रहे आपको समय चिकित्सा मंत्री? क्या है आपके अंदर इस तरह से? क्या आपको वो नहीं मानते क्या? क्या पता उन्हें ये लगता हो कि एएनएम की पोस्ट एएनएम एलएचबी काम की नहीं है, या फिर महिला शक्ति इतनी कमज़ोर है कि 2-4 दिन धरना प्रदर्शन करेगी, भूखी प्यासी बैठेगी, फिर उठ के चली जाएगी। उनको ऐसा लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। हम अपनी मांगों को लेके बैठे हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे खाली हाथ। चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, अगर किसी मंत्री, एमएलए या किसी अधिकारी गण के किसी परिवार के सदस्य अगर यहाँ हमारे साथ बैठे होते, या वो इस धरने की सदस्यता होती उनके पास, तो इतनी मेडिकल टीम यहाँ आ जाती, इतने लोग अधिकारी आ जाते उनका अनशन तोड़ाने। यहाँ जो महिलाएं बैठी है, क्या वो किसी की माँ बहन, किसी के सामाजिक कर्मचारी या किसी राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है? क्या सरकार को पता नहीं है क्या एएनएम एलएचबी का धरना चल रहा है? आज 18 दिन हो गए। क्या हम महिलाएं इतनी सी भी योग्यता नहीं रखती हैं आपके लिए कि आप एक बार पूछ सके, वार्ता के लिए आ सके, या बुला सके, या हमारी सुध ले सके? मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है, इतने तो वो नहीं हो सकते कि वो पूछे ही ना, या तो बात उन तक पहुँच रही नहीं है या वो इसे गंभीरता से ले रहे नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी है। फैसला मंत्री जी को करना है, फैसला मुख्यमंत्री जी को करना है, और फैसला प्रशासन को करना है। क्योंकि हम इन लोगों की आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहें और उठाते रहेंगे। आपका नाम क्या है? कब तक आप बैठी रहोगी? सर मेरा नाम बहुत परेशानी हो रही है इन लोगों को। बिल्कुल सर, मेरा नाम पारस मेघवंशी है, जिला भिलवाड़ा से हूँ। और हम सर 4 दिन से 4 बहनें यहाँ अनशन पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ से भारत सरकार से या सीएम सर से कोई भी यहाँ पे हमारी मतलब पूछने के नहीं आया कि आप तुम भूखे हो, प्यासे हो, किस तरह हो। कोई बहन की तबीयत खराब हो रही है, उसके बावजूद भी कोई भी यहाँ पे नहीं आया, और ये भी नहीं करे भी तुम किस मांग से बैठे हो। और हम 20 मतलब आज 18 दिन हो गए हम यहीं पे बैठे हैं। यानी कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा, नेता, नागल, एमपी, एमएलए, पार्षद, सरपंच, कोई कुछ भी नहीं आया? कुछ भी नहीं आया सर, कोई भी सूद लेने के लिए नहीं आ रहा। या आए दिन रोज एक बहन की तबीयत खराब हो रही है। कल भी इसको हॉस्पिटल लेके गए थे, और यहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं। कोई बहनें यहाँ प्रेग्नेंट भी है, उसके बावजूद भी उनकी तबीयत खराब हो रही, लेकिन कोई भी नहीं आई सरकार सुनने के लिए कि हम इतने आज 18 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। ये नहीं पूछा। देखिए, बाबा साहब का लोकतंत्र है, संविधान है, और लोकतंत्र की दुहाई देकर सत्ता पर बैठना बहुत आसान होता है। कहा जाता है ना कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वोटों से वो जीत जाता है। यही वो वोटर भी हैं। सरकारों को शायद समझ में नहीं आती कि एएनएम है, एएनएम से पहले ये एक वोटर भी हैं, तब जाके इनकी बहुत पूजा होती है। जाते हैं इनके पास से और बहुत हाथ जोड़ते हैं, इनके पैर छूते हैं वोट मांगने के लिए। कोई इनको दीदी बोलता है, कोई बहन बोलता है, कोई पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से रिश्ते चुनाव के समय पर सारे ये लोकतंत्र के मसीहा निकाल लेते हैं। लेकिन आज जब ये अपनी विपदा में बैठी हैं, अपने हक अधिकार के लिए बैठी हैं, तो वही लोकतंत्र के मसीहा, चाहे वो सरपंच हो या पार्षद हो या एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक, आज दिनांक तक कोई भी इनसे मिलने नहीं आया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस भारत देश के लोकतंत्र का और इस भारत देश का भी। आपका नाम बताओ।
जी, मेरा नाम सपना पूनिया है, मैं अजमेर से हूँ और हम 1 तारीख से लगातार धरने पे हैं। नई बात बताओ, आप ये पुरानी हो गई, नया क्या करोगे आप वाकई? हम ये करेंगे, हम अपने मंत्री साहब से मिलेंगे क्योंकि वो हमारे एक इस चिकित्सा विभाग के मुखिया हैं। अगर उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है तो हम उनको मजबूर कर देंगे कि वो हमारे लिए टाइम निकालें। और नया क्या है, हमारे साथ गलत ही हो रहा है, नारी शक्ति समझ के हमें हल्के में लिया जा रहा है क्योंकि जब भी कहीं ग्रामीण नारी शक्ति समझ के हल्के में नहीं लिया जा रहा। सवाल यही है कि वो आपको नारी शक्ति मान नहीं रहे हैं। अगर मान तो वो नारी को हल्के में मान रहे हैं, वो हमारी शक्ति को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा उनको क्योंकि हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं। और जब भी ग्रामीण एरिया के अंदर 50 से ज़्यादा लोग किसी भी मकसद से इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास गवर्नमेंट आदेश होते हैं कि आप एक मेडिकल टीम के रूप में वहाँ मौजूद रहोगे। जबकि हम यहाँ इतने दिन से बैठे हैं तो क्या हम इस गवर्नमेंट के लिए आम पब्लिक से भी हल्के हो गए कि हमारे लिए कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं है? यहाँ हमारी बहनें बीमार हो रही हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम ऐसे हालातों में पड़े हुए हैं, कोई बीमार हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम लोग आम आदमी को सुविधाएं देते हैं लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। एक नया सवाल करूंगा मैं आपसे, आप नारी हैं, महिलाएं, ये जो सरकारों में जो बैठे हैं ये जिद्दी लोग, इनके घरों में भी नारी हैं, शायद इनकी माँ भी हैं, बहन भी हैं, पत्नी भी हैं, बेटियां भी हैं, भतीजी, जो भी सारी हैं घर में नारी हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो उनको मानते होंगे? और मानते हैं उनको तो किस हैसियत से मानते हैं? और अगर उस हैसियत से उनको मानते हैं तो फिर आपको क्यों नहीं मानते? देखो, वो उनको मानते हैं तो उन्हें हमारा भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी एएनएम की पोस्ट ऐसी है कि पोस्टिंग होने से और रिटायर होने तक एएनएम ही रहती है। ना हमें कोई प्रमोशन मिलता है, ना हमें कोई ग्रेड बढ़ाया जाता है और हमारे काम का कोई फिक्स नहीं है। जब हॉस्पिटल जाते हैं तब हमें पता लगता है आज एलटी छुट्टी पर है, उसका काम आपको करना है, या दूसरा स्टाफ छुट्टी पर होता है तो हमें उनका काम करना है। मांग की जो बात है वो तो एक बहुत दूसरा पक्ष हो गया, मांग तो दूसरी बात हो गई। जहाँ तक 18 दिन हो गए, सामने वाले आके एक बार पूछे तो सही आपको चाहिए क्या? उनके ध्यान मांग तो आप जब बताओगे ना उनको। मंत्री जी के ध्यान में आना चाहिए ये बात कि ये भी महिलाएं हैं, अपने घरों को छोड़ के बैठी हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, शाम तक रात तक यहीं रहते हैं हम लोग। 1 तारीख से और आज 18 तारीख हो गई, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सरकार को एक बार यहाँ आकर इनसे पूछना तो चाहिए कि आखिर ये क्यों बैठी हैं। हो सकता है कि इनकी जो मांग है आप उनको पूरी मत करो, मत दो, जो आपको देना है आप अपने पास रखो, लेकिन गर्मी में अगर ये इस तरह से एएनएम एलएचबी यहाँ बैठी हैं तो एक बार इंसानियत के नाते आपका बनता जरूर है इनसे पूछना, क्योंकि आपके राज्य की बेटी हैं, आपके शहर की बेटी हैं और आपके देश की बेटी हैं। और इन बेटियों से पूछने का अधिकार, जिस तरह से आप अपनी सगी बहन बेटियों से उनके हालचाल पूछते हो, उनकी खैरियत रखते हो, इसी तरह से ये जो बहन बेटी बैठी हैं ये सगी नहीं लेकिन सगी से कम भी नहीं है, जनता की सेवा करती हैं। सरकार में बैठे, प्रशासन में बैठे समस्त लोगों से मैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये भी आपकी बहन बेटियों की तरह ये भी एक बहन बेटी हैं। क्यों आप इनका हालचाल नहीं पूछ रहे हैं? और वाकई आज संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर भी, उनकी भी आज आत्मा ऊपर से रो रही होंगी कि उनके बनाए हुए संविधान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि संविधान के और लोकतंत्र के तहत ही अपने हड़ताल पर बैठी हैं। ये चाहती तो सीधे उनके घरों में घुस सकती थी, लेकिन यहाँ से शहीद स्मारक से ये अपनी आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन सरकारों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। और मंत्री जी जो बाहर बैठे हैं अपने क्षेत्र की दौरा कर रहे हैं, जनता का ध्यान रख रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये उन जनता का ध्यान रखती हैं। जब जनता स्वस्थ होगी, सही होगी, तब जाके आप उस जनता का ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा अगर कोई जनता का ध्यान रखने वाला, जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला अगर कोई है तो ये देवी हैं जो ये बैठी हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मतीश पारिक के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।